ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है। यदि आप ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो अलार्म बटन को ऑन करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना न भूलें। नमस्कार, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से ज्योतिष सीख भी रहे होंगे। ज्योतिष सीखने की इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आज के वीडियो में चर्चा का विषय क्या है, आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। प्रस्तुत है आज की वीडियो में चर्चा का विषय होरा कुंडली या D2 चार्ट। होरा कुंडली को ही D2 चार्ट भी कहा जाता है। D2 अर्थात डिविजनल चार्ट नंबर 2। षोडश वर्ग में होरा कुंडली दूसरी वर्ग कुंडली है। षोडश वर्ग अर्थात 16 वर्ग कुंडलियों में से होरा कुंडली दूसरी वर्ग कुंडली है। पहली वर्ग कुंडली लग्न कुंडली या जन्म कुंडली कहलाती है और दूसरी वर्ग कुंडली होरा कुंडली कहलाती है। होरा कुंडली को D2 चार्ट भी कहा जाता है। D2 चार्ट अर्थात डिविजनल चार्ट नंबर 2। होरा कुंडली द्वितीय भाव का विस्तृत रूप है और किसी जातक की आर्थिक समृद्धि एवं वैभव का आकलन करने के लिए होरा कुंडली का अध्ययन किया जाता है। किसी भी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव से जातक की धन संपदा देखी जाती है और होरा कुंडली आर्थिक समृद्धि एवं वैभव का आकलन करने के लिए देखा जाता है। तो आर्थिक समृद्धि कहां से देखा जा रहा है? कुंडली के द्वितीय भाव से देखा जा रहा है। इसलिए होरा कुंडली को द्वितीय भाव का विस्तृत रूप माना गया है। द्वितीय भाव का सूक्ष्म अध्ययन करना है, विस्तार पूर्वक अध्ययन करना है तो होरा कुंडली का सहारा लेना पड़ेगा। यहां पर हम आपको बता दें कि सही मायनों में धन संपदा या वैभव वह है जो हमें खुशी प्रदान कर सके, प्रसन्नता प्रदान कर सके। हमारी धन संपदा अच्छे संस्कार, अच्छा परिवार, अच्छा स्वास्थ्य भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि खूब सारा गाड़ी बंगला मोटर हीरे जवाहरात हैं तभी आप संपत्तिवान हैं। अच्छा संस्कार होना भी एक संपत्ति है, अच्छा परिवार होना भी एक संपत्ति है, अच्छा स्वास्थ्य होना भी एक संपत्ति है। यदि आपके संस्कार अच्छे नहीं हैं, आपके पास बहुत सारा धन दौलत है लेकिन आपको कोई नहीं पूछने वाला। संस्कार अच्छे हैं, आपके गुण अच्छे हैं, चरित्र अच्छा है, भले ही धन संपदा कम है, आपका मान सम्मान वैभव होगा। अच्छा परिवार, यदि आपके पास परिवार का सुख नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यदि आप सोने के ही बिस्तर पर क्यों न सोइए, लेकिन पारिवारिक कलह है तो क्या आपको नींद आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। अच्छा स्वास्थ्य, यदि आपके पास धन संपत्ति बहुत अधिक है लेकिन आप तरह तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं, तो न खा पा रहे हैं, न घूम पा रहे हैं, न तो किसी से मिल पा रहे हैं, तो बताइए। और यदि अच्छा स्वास्थ्य है तो भले ही धन संपत्ति कम है, आप आराम से जीवन व्यतीत करेंगे और सुखी मन से जीवन व्यतीत करेंगे। तो हीरे जवाहरात, गाड़ी बंगला, घर मोटर से अच्छा है कि आपके पास अच्छे संस्कार, अच्छा परिवार और अच्छा स्वास्थ्य होना आवश्यक है। यही आपकी मूल संपत्ति है। द्वितीय भाव के अन्य कारक तत्वों जैसे वाणी एवं कुटुंब के लिए भी होरा कुंडली का अध्ययन किया जाता है। भाई, जन्म कुंडली का द्वितीय भाव विस्तार रूप से देखने के लिए होरा कुंडली का अध्ययन किया जाता है और द्वितीय भाव से धन संपत्ति के अलावा वाणी एवं कुटुंब अर्थात परिवार का भी अध्ययन होता है। इसलिए होरा कुंडली से वाणी कुटुंब का भी अध्ययन किया जाता है। होरा कुंडली कैसे बनाई जाती है? जब आप होरा कुंडली पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि होरा कुंडली कैसे बनाई जाती है। और होरा कुंडली बनाने की यह पद्धति हम आपके सामने पराशर मतानुसार रख रहे हैं, जिसे उमा शंभु होरा भी कहा जाता है। इस गणना के अनुसार होरा कुंडली में मात्र कर्क तथा सिंह राशियां ही होती हैं, पूरी 12 राशियां नहीं होती हैं। होरा कुंडली में सिर्फ 2 राशियां होती हैं, कर्क तथा सिंह। सभी ग्रह सूर्य तथा चंद्र की राशियों में ही विभाजित होते हैं।
जो कि माता व पिता के द्योतक हैं। जितने भी ग्रह हैं, देखिए कर्क तथा सिंह राशियां, तो कर्क के स्वामी चंद्र और सिंह के स्वामी सूर्य, तो सभी ग्रह सूर्य तथा चंद्र की राशियों में ही विभाजित हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य की राशि सिंह और चंद्र की राशि कर्क, और होरा कुंडली में मात्र कर्क और सिंह राशियां होती ही हैं, बाकी कोई राशि होती ही नहीं है। यही कारण है कि सभी ग्रह सूर्य तथा चंद्र की राशियों में ही विभाजित होते हैं, जो कि माता पिता के द्योतक हैं। चंद्रमा माता के द्योतक हैं और सूर्य पिता के द्योतक हैं। माता पिता के आशीर्वाद से ही धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। यदि माता पिता का आशीर्वाद आपके सिर पर नहीं है तो धन संपत्ति तो क्या, आप अपने जीवन की भी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए कभी भी आप अपनी माता को, अपने पिता को दुखी मत कीजिएगा। उनके साथ ऐसे संबंध बना करके रखिएगा कि सदैव उनके आशीर्वाद की छाया आपके शीश पर बनी रहे। होरा कुंडली बनाने के लिए प्रत्येक राशि के 30 अंश को 2 बराबर भागों अर्थात 15-15 अंश के 2 भागों सूर्य तथा चंद्रमा की होरा में विभाजित किया जाता है। होरा कुंडली बनाने के लिए सबसे पहले देखिए कि एक राशि 30 अंश की होती है, एक भाव भी 30 अंश का होता है। तो प्रत्येक राशि के 30 अंश को 2 बराबर भाग में बांट दिया जाता है। जब 30 को 2 बराबर भाग में बांटेंगे तो 15-15 अंश आया। तो यही बात यहां पर बता रहे हैं कि होरा कुंडली बनाने के लिए प्रत्येक राशि के 30 अंश को 2 बराबर भागों अर्थात 15-15 अंश के 2 भागों में अर्थात सूर्य तथा चंद्रमा की होरा में विभाजित किया जाता है। अब यहां पर 2 ही भागों में क्यों बांटा गया? वह इसलिए बांटा गया भैया कि यहां पर सिर्फ कर्क और सिंह की राशियों के ही होरा हैं, अर्थात सूर्य का होरा और चंद्र का होरा। जब 2 ही होरा हैं तो 2 ही भाग न बटेगा, इसलिए 30 अंश को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया और 15-15 अंश के 2 भाग बने, जो कि आधे सूर्य की तरफ और आधे चंद्र की तरफ गए। होरा में 2 ही लग्न होते हैं, सूर्य का अर्थात सिंह राशि का या चंद्र का अर्थात कर्क राशि का होरा। भाई सीधी सी बात है कि कर्क और सिंह राशि हैं और उन्हीं का होरा भी है। जब 2 ही होरा हैं तो लग्न भी 2 ही हो सकता है, तीसरा लग्न तो होगा नहीं, क्योंकि राशियां ही 2 हैं। जब 2 राशि हैं तो लग्न भी 2 ही होंगे, चाहे सिंह राशि हो चाहे कर्क राशि हो। होरा कुंडली में ग्रह या तो सूर्य की होरा या चंद्र की होरा में रहते हैं। फिर से वही बात कि सूर्य और चंद्र के अलावा तीसरी होरा तो है ही नहीं, इसलिए लग्न कुंडली पर अंशों के आधार पर उन्हें सूर्य अथवा चंद्र की होरा में ही भेजा जाता है। अर्थात जितने भी 9 ग्रह हैं, सूर्य या चंद्र 2 में से किसी होरा में ही होंगे, तीसरी होरा तो आएगी ही नहीं। होरा कुंडली बनाने के लिए सम एवं विषम राशि की जानकारी होनी चाहिए। सम और विषम राशि, भाई सीधी सी बात, 1, 3, 5, 7, 9 और 11 यह विषम राशियां हैं। उसके बाद सम राशियां 2, 4, 6, 8, 10 और 12 ये सम राशियां हैं। फिर से देखिए विषम राशि में कौन कौन से आएंगे? मेष, मिथुन, सिंह, तुला, धनु और कुंभ। अब सम राशि की बात करें तो वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन ये सब सम राशियां हैं। विषम राशि में 0 से 15 अंश तक पहली होरा सूर्य की होरा होगी। ध्यान रखिएगा, यदि विषम राशि में कोई ग्रह हैं और वे ग्रह 1 से 15 अंश के मध्य हैं तो उनकी पहली होरा सूर्य की होरा मानी जाएगी। और यदि विषम राशि में स्थित ग्रह 15 अंश से ऊपर हैं अर्थात 15 से 30 अंश के मध्य हैं तो उनकी दूसरी होरा चंद्रमा की होरा मानी जाएगी। अर्थात विषम राशि में हैं और 0 से 15 अंश के बीच हैं तो इनकी पहली होरा सूर्य की होरा कहलाएगी और 15 से 30 अंश तक हैं तो दूसरी होरा अर्थात चंद्रमा की होरा मानी जाएगी। सम राशि में यह गणना बदल जाती है। विषम राशि में आपने जो देखा वह सम राशि में ठीक विपरीत हो जाता है। सम राशि में 0 से 15 अंश तक
पहली होरा चंद्रमा की होरा होती है और 15 से 30 अंश तक दूसरी होरा सूर्य की होरा मानी जाती है। सम राशि में देखिए ठीक उल्टा हो गया। विषम राशि में 0 से 15 अंश तक पहली होरा सूर्य की होरा थी। अब यहां पर देखिए सम राशि में 0 से 15 अंश तक की पहली होरा चंद्रमा की होरा हो जाएगी और 15 से 30 अंश तक दूसरी होरा वह सूर्य की होरा मानी जाएगी। सीधी सी बात समझिए कि यहां पर 30 अंश को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया है। तो 0 से 15 अंश तक पहली होरा, 0 से 15 अंश तक पहली होरा, 15 से 30 अंश तक दूसरी होरा और 15 से 30 अंश तक दूसरी होरा। लेकिन बस यहां पर उल्टा हो जा रहा है। विषम राशि में पहली होरा सूर्य की होरा है और दूसरी होरा चंद्रमा की होरा है और सम राशि में यह ठीक विपरीत हो गया। यहां पर लिखा हुआ है सम राशि में यह गणना बदल जाती है। अब यहां पर देखिए कि 0 से 15 अंश तक जो पहली होरा है वह चंद्रमा की होरा हो गई और 15 से 30 अंश तक दूसरी होरा सूर्य की होरा है। आइए अब आपको एक होरा कुंडली बना करके दिखाते हैं जिससे आपको अधिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसके लिए हम एक जन्म कुंडली का डिटेल ले लेते हैं। एक जन्म कुंडली का डिटेल ले लिए हैं। 30 अक्टूबर 1947, जन्म का समय है 6:20 AM अर्थात प्रातःकाल 6:20 पर और जन्म स्थान है अमरावती, महाराष्ट्र। यह जिनकी कुंडली है हम उनका नाम यहां पर नहीं लिख रहे हैं, लेकिन हमारे शहर के अत्यंत सम्माननीय एवं धनाढ्य व्यक्ति हैं और हमारे बहुत करीबी हैं, इसलिए उन्हीं का कुंडली हम यहां पर आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले इनकी जन्म कुंडली ले लेते हैं जिसके आधार पर हमें होरा कुंडली प्राप्त करनी होगी। इस डिटेल के आधार पर हमारे सामने जन्म कुंडली बनकर तैयार है जिसे D1 चार्ट कहते हैं और D1 चार्ट अर्थात जन्म कुंडली से ही अन्य सभी वर्ग कुंडलियां तैयार होती हैं। तुला लग्न की कुंडली है और ग्रहों की स्थिति इस तरह से है। आप यदि कुंडली बनाते हैं तो यह डिटेल डाल करके देख लीजिए, यह जन्म कुंडली प्राप्त होगी। अब इसके बाद हम होरा कुंडली प्राप्त करेंगे, लेकिन होरा कुंडली प्राप्त करने से पहले आपको ग्रहों के अंश भी ज्ञात होने चाहिए। यदि ग्रहों के अंश ज्ञात नहीं हैं तो आप होरा कुंडली में ग्रहों का विभाजन नहीं कर सकते हैं। होरा कुंडली ही नहीं, सभी वर्ग कुंडलियों में जब तक जन्म कुंडली में स्थित ग्रहों के अंश आपको ज्ञात नहीं होंगे तब तक आप किसी भी वर्ग कुंडली में ग्रहों की स्थिति को विभाजित नहीं कर सकते। इसलिए हम ग्रहों का अंश भी देख लेते हैं। यहां पर देखिए लग्न के साथ सूर्य से लेकर के केतु तक सभी के अंश लिखे हुए हैं। लग्न 11 अंश 46 कला, सूर्य 12 अंश 37 कला, चंद्र 15 अंश 6 कला, मंगल 22 अंश 38 कला, बुध 26 अंश 58 कला, बृहस्पति 8 अंश 9 कला, शुक्र 27 अंश 24 कला, शनि 28 अंश 23 कला, राहु 1 अंश 1 कला और केतु भी 1 अंश 1 कला पर हैं। अब हमें एक जन्म कुंडली और जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों के अंश भी ज्ञात हो गए। अब चलिए होरा कुंडली बनाते हैं। होरा कुंडली में सिर्फ 2 ही विभाग होते हैं, एक सूर्य का और एक चंद्र का, अर्थात सूर्य की होरा और चंद्र की होरा। इसलिए सिर्फ हम यहां पर 2 ही भाग रखे हैं। यहां पर एक नजर और मार लीजिए। विषम राशि में 0 से 15 अंश तक पहली होरा सूर्य की होरा और 15 अंश से 30 अंश तक दूसरी होरा चंद्रमा की होरा है। अब उसके विपरीत सम राशि में 0 से लेकर के 15 अंश तक पहली होरा चंद्रमा की होरा और 15 अंश से 30 अंश तक दूसरी सूर्य की होरा है। अब हम यहां पर देखेंगे सम राशि और विषम राशि। अब होरा कुंडली में ग्रहों की स्थिति भरने के लिए हम चलते हैं लग्न कुंडली की ओर। लग्न कुंडली के लग्न भाव पर लिखा हुआ है 7 अर्थात विषम राशि। अब लग्न का मान कितना है 11.46 अर्थात 11 अंश 46 कला। अब देखिए विषम और 11 46, विषम 0 से 15 अंश के बीच में है, 0 से 15 अंश के बीच में ही 11 46 है और विषम राशि का होरा है। तो पहली होरा
सूर्य की होरा, 0 से 15 अंश तक पहली होरा है जो कि सूर्य की होरा है। तो सूर्य की होरा का लग्न बन गया। अब आप यहां पर 5 लिख दीजिए। जब यहां 5 लिख दिए तो यहां पर 4 हो जाएगा। मैं समझता हूं कि होरा कुंडली का लग्न निर्धारण करना आप समझ गए होंगे। जब लग्न का निर्धारण हो गया तो सूर्य की होरा और चंद्र की होरा, 2 होरा हमें प्राप्त हो गए। तो इन होरा में ग्रहों की भी स्थापना करनी है। हमारे पास सूर्य से लेकर के केतु तक 9 ग्रह हैं। वे कहां कहां स्थापित होंगे? सूर्य की होरा में होंगे अथवा चंद्र की होरा में होंगे। तो आइए इन 2 लाइनों के नियमानुसार हम ग्रहों को भी स्थापित कर देते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं सूर्य के पास। सूर्य को देखिए कहां बैठे हैं? 7 नंबर पर, अर्थात विषम राशि में बैठे हैं। अब विषम राशि में बैठे हैं तो अंश देख लीजिए, 12 अंश 37 कला, अर्थात 0 से लेकर के 15 के बीच में हैं। और विषम राशि में 0 से लेकर के 15 अंश तक पहली होरा होती है जो कि सूर्य की होरा है। अब आप यहां पर देखिए 12 अंश 37 कला पर है, अर्थात 0 से 15 अंश के बीच में है और पहली होरा में है। तो पहली होरा विषम राशि की सूर्य। तो सूर्य की होरा में सूर्य बैठेंगे। तो यहां पर आप सूर्य को बड़े प्रेम से बैठा दीजिए। अब चलते हैं चंद्रमा की ओर। चंद्रमा को अंशात्मक रूप से देखिए तो 15 अंश 6 कला, अर्थात ये दूसरी होरा में चले गए हैं। अब देखिएगा चंद्रमा कहां बैठे हैं? यहां पर बैठे हैं, 1 नंबर में बैठे हैं। अब 1 नंबर में है अर्थात विषम में हैं। अब विषम में 15 के बाद दूसरी होरा हो जाती है जो कि चंद्रमा की होरा होती है। तो चंद्रदेव कहां बैठेंगे? 15 के बाद दूसरी होरा में, अर्थात चंद्रमा की होरा में बैठेंगे। तो चंद्रदेव को यहां प्रेम से बैठा दीजिए। अब हम चलते हैं मंगल की ओर। मंगल को आप देखिए, मंगल यहां पर देखिए कहां बैठे हैं? यहां बैठे हैं 4 नंबर में, अर्थात सम राशि में बैठे हैं, अर्थात ये निचली लाइन की विधि विधान इनके साथ लागू होगी। अब देखिए क्या लिखा हुआ है? अंशात्मक रूप से ये 22 अंश 38 कला पर हैं। 22 अंश 38 कला पर हैं, अर्थात दूसरी होरा में हैं। अब सम राशि में दूसरी होरा सूर्य की होरा होती है। तो ऐसी स्थिति में मंगल कहां चले जाएंगे? सूर्य की होरा में। तो हम मंगल देव को यहां बैठा दिए। मंगल के बाद हम चलते हैं बुध की ओर। बुध 26 अंश 58 कला, अर्थात ये भी दूसरी होरा में हैं। लेकिन बुध बैठे कहां हैं? बुध यहां बैठे हैं लग्न में, अर्थात 7 नंबर की राशि में, अर्थात विषम राशि में बैठे हैं। अब विषम राशि वाले लाइन पर आ जाते हैं और बुध हैं 26 अंश 58 कला पर। तो यहां पर क्या हो गया? 15 से 30 अंश के बीच में, अर्थात दूसरी होरा में हैं और विषम राशि की दूसरी होरा चंद्रमा की होरा होती है। तो बुध देव चंद्रमा की होरा में, अर्थात यहां पर बैठ जाएंगे। बुध के बाद अब हम चलते हैं बृहस्पति की ओर। बृहस्पति यहां पर 8 अंश 9 कला पर हैं, अर्थात 15 के पहले ही हैं, अर्थात पहली होरा में हैं। लेकिन बृहस्पति बैठे कहाँ हैं? यहाँ बैठे हैं 8 नंबर के साथ बैठे हैं, सम राशि के साथ बैठे हैं। तो हम निचली लाइन पर आ गए और बृहस्पति पहली होरा में ही हैं, लेकिन सम राशि की पहली होरा में हैं। तो सम राशि की पहली होरा चंद्रमा की होरा होती है। इस तरह से देखें तो बृहस्पति महाराज चंद्रमा की होरा में, अर्थात यहां पर बैठेंगे। अब हम चलते हैं शुक्र महाराज के पास। शुक्र महाराज को देखिए 27 अंश
24 कला अर्थात वे दूसरी होरा में जा चुके हैं, लेकिन कहां पर बैठे हैं? यहां बैठे हैं। 7 नंबर अर्थात विषम राशि के साथ बैठे हैं। तो विषम राशि वाली लाइन पर आइए। यहां पर देखिए शुक्र 27 अंश 24 कला पर हैं, अर्थात 15 से 30 के मध्य में हैं, अर्थात दूसरी होरा में हैं। और विषम राशि की दूसरी होरा चंद्रमा की होरा होती है। तो शुक्र महाराज चंद्रमा की होरा में अर्थात यहां पर बैठे होंगे। अब चलते हैं शनि महाराज के पास। जब शनि महाराज के पास पहुंचे तो 28 अंश 23 कला पर शनि महाराज हैं, लेकिन कहां पर बैठे हैं? यहां बैठे हैं। देखिए 4 नंबर पर बैठे हैं, अर्थात सम राशि के साथ बैठे हैं। और 28 अंश 23 कला होने के कारण ये दूसरी होरा में बैठे हैं, अर्थात 15 से 30 के बीच बैठे हैं। और दूसरी बात है कि सम राशि में बैठे हैं, तो सम राशि में दूसरी होरा सूर्य की होरा होती है, इसलिए शनि महाराज सूर्य की होरा में अर्थात यहां पर बैठेंगे। अब हम चलते हैं राहु के पास। राहु के पास 1 अंश 1 कला है, अर्थात ये पहली होरा में ही हैं, लेकिन कहां बैठे हैं? 2 नंबर पर, अर्थात सम राशि में बैठे हैं। सम राशि में पहली होरा चंद्रमा की होरा होती है, तो राहु यहां पर अर्थात चंद्रमा की होरा में बैठ गए। अब चलते हैं केतु के पास। केतु के पास भी 1 अंश 1 कला ही है, लेकिन कहां पर बैठे हैं? 8 नंबर पर बैठे हैं। 8 नंबर अर्थात सम राशि। सम राशि में पहली होरा में बैठे हैं, तो सम राशि की पहली होरा चंद्रमा की होरा होती है, इसलिए केतु भी चंद्रमा की होरा में ही बैठेंगे। इस तरह से यहां पर आप देखें कि इस जन्म कुंडली और इस जन्म कुंडली में स्थापित ग्रह एवं उनकी अंशात्मक गणना के आधार पर हमारी होरा कुंडली इस तरह से बन करके तैयार हो गई। होरा कुंडली बनाने के बाद आपको होरा कुंडली के कुछ विशेष नियमों को भी समझना होगा। आइए उन नियमों को समझ लेते हैं। सूर्य की होरा के स्वामी देवता तथा चंद्रमा की होरा के स्वामी पितृ या पूर्वज होते हैं। यह बात आपको ध्यान में रखना होगा कि सूर्य की होरा और चंद्र की होरा 2 ही होरा है। सूर्य की होरा के स्वामी देवतागण होते हैं तथा चंद्रमा की जो होरा बन जाती है उसके स्वामी पितृगण या हमारे पूर्वज होते हैं। सूर्य की होरा में जन्म होने से जातक स्वयं के प्रयास से धनार्जन करता है, क्योंकि इसके स्वामी देवता हैं और देवता आपके पास आकर के आपको धन संपत्ति नहीं देंगे। देवता आपका सहयोग करेंगे, जिससे आप धन संपत्ति कमाने में, धन अर्जन करने में सफल होंगे। यही कारण है कि सूर्य की होरा में जन्म होने से जातक स्वयं के प्रयास से धनार्जन करता है। चंद्र की होरा में जन्म होने से जातक को बिना परिश्रम के ही धन संपत्ति प्राप्त होती है। यदि चंद्र की होरा में जन्म हो गया तो जातक को बिना परिश्रम किए ही धन संपत्ति प्राप्त होने लगती है। कैसे प्राप्त होती है? चूंकि चंद्र की होरा के स्वामी पितृ या पूर्वज होते हैं, अतः पूर्वजों के आशीर्वाद स्वरूप उनकी धन संपत्ति जातक को स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। भाई पूर्वजों के पास अथाह धन संपत्ति है और उसी परिवार में किसी बालक का जन्म हो गया तो क्या समझते हैं कि वह बालक बहुत मेहनत करने गया है? अरे भैया, उसके बाप दादा पुरखों का अथाह धन संपत्ति उसके घर में पहले से ही है, सबका तो मालिक वही बनने जा रहा है ना। इसलिए चंद्रमा की होरा में जब उस जातक का जन्म हो जाता है तो बिना मेहनत किए ही, बैठे बैठाए ही वह धनवान व्यक्ति बन के आता है। लेकिन सूर्य की होरा में जब जन्म होता है तो जातक को स्वयं के परिश्रम से धनार्जन करना पड़ता है। और जिनकी कुंडली हम आपके सामने अभी प्रस्तुत किए, लग्न कुंडली से होरा कुंडली बनाए, सूर्य का लग्न बना अर्थात तो सूर्य की होरा आई, और ये स्वतः ही जिनकी कुंडली है वे स्वतः ही अपने प्रयासों से अथाह धन संपत्ति अर्जित किए। अगली वीडियो में हम होरा कुंडली के फलादेश के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के प्रस्तुत होंगे।
इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने होरा कुंडली का परिचय एवं होरा कुंडली बनाने की संपूर्ण नियमावली प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह नियमावली और होरा कुंडली का यह परिचय आपको पसंद आया होगा और यह वीडियो देखने के बाद आप होरा कुंडली बनाने में निपुण हो जाएंगे। अंत में अपने चैनल के पुराने दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और नए दर्शकों से अनुरोध करना चाहता हूं कि यदि आप यहां तक यह वीडियो देखे हैं तो ज्योतिष में रुचि रखते हैं और ज्योतिष सीखना भी चाह रहे होंगे। यदि आप ज्योतिष सीखना चाह रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का बटन भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि जब भी हमारे चैनल पर कोई भी ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड कराई जाए, चाहे वह ज्योतिष की वीडियो हो चाहे अध्यात्म की वीडियो हो, सबसे पहले आपको सूचना प्राप्त हो और आप उस जानकारी से अवगत होते हुए ज्योतिष सीख सकें और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर होरा कुंडली के संपूर्ण फलादेश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।